हाय एवरीवन, इट्स बायोलॉजी से कीटा निकिता शुक्ला। बच्चों कैसी चल रही बायो की तैयारी, या फिर आपने ये सोच लिया है कि कोई ना बायो तो इजी होता है, हम ऐसे ही निकाल लेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हो तो कि हर दिन आप पढ़ाई कर रहे हो, ओनली देन यू हैव राइट टू थिंक दैट। क्योंकि अगर आप हर दिन पढ़ रहे हो भाई, फिर तो कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं तुम्हारे लिए। और अगर नहीं पढ़ रहे हो, सोच रहे हो लास्ट मिनट पे पढ़ के निकाल लोगे, फिर ये सोचने का हक तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। देखो, बहुत बार क्या होता है कि हमें क्या करना है क्या करना है, हम वो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वो रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि हम साथ में कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे होते हैं, जो कि उनको न्यूट्रलाइज कर दे रहा होता है। मेहनत बहुत कर रहे हो आप कि हाँ ऐसा किसी दिन नहीं है। यू माइट बी थिंकिंग, इस वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे स्टेज पे हैं कि जो ऐसा नहीं है कि स्कूल कोचिंग से आने के बाद फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे, पार्टी कर रहे, गेम खेल रहे, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा चला रहे। उनकी कोई गलत हरकतें नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स नहीं इंप्रूव हो रहे हैं, या फिर उनको पता है कि हाँ उनकी उतनी प्रिपरेशन नहीं चल रही है। ठीक है, भले शायद एग्जाम ना हुआ हो, आपको ना पता चल रहा हो कि मार्क्स हमारे इंप्रूव होने के नहीं हो रहे। उसका रीज़न क्या है कि आप कुछ चीज़ों को गलत तरीके से कर रहे होते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे होते हो। इट्स लाइक आप 2 कदम नॉर्थ जा रहे हो, 2 कदम साउथ जा रहे हो। ठीक है, मेहनत भी लगेगी, थकीने पसीने भी आएंगे, एंड यू विल बी स्टेइंग एट द सेम प्लेस। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट होगी, 4-5 मिनट की होगी, जहाँ पे हम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से कि आपको बताने वाले हैं कि आप क्या मिस्टेक्स हैं जो आप बायो में कर रहे हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए। और अच्छा, लास्ट में कुछ सरप्राइज भी है विच विल बी गुड फॉर यू। तो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है कि वन शॉट से ज़्यादा डेंजरस इस धरती पे कुछ है नहीं आजकल के ज़माने में। क्योंकि वन शॉट में आप पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट आपको इंस्टेंटली समझ आता है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर आप भूल जाते हो। उसी वन शॉट को आप जो है कुछ नहीं तो साल में कम से कम 15 से 20 बार देखते हो। और आपको लगता है कि यार ये चैप्टर डिटेल कोर्स में आप ओपन करते हो, डिटेल कोर्स लगता है यार ये डिटेल में तो इन टीचर ने 8 घंटे में कराया है। ठीक है, तो आपको दिमाग में आता है कि 8 घंटे से बेहतर है चलो मैं वन शॉट देख लूँ, वन शॉट में भी जो सबसे छोटा वाला टाइम स्टैम्प है मैं उसको कर लूँ। ठीक है, तो आपको लगता है कि हाँ ये कर लेगा, लेकिन वहाँ पे आप 8 घंटे में खत्म बोलो, यहाँ पे आप उसी वन शॉट को 80 बार देखोगे, फिर भी आई एम नॉट सेइंग क्लैरिटी नहीं रहती, क्लैरिटी रहती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेन नहीं होता, स्पेशली कुछ चैप्टर। ठीक है, देखो अभी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अक्टूबर से अभी तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। कुछ चीज़ों के लिए अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो आपको वन शॉट पे डेफिनेटली डिपेंड होना पड़ेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से वन शॉट्स हैं, कौन से चैप्टर हैं जिन पे आप सिर्फ वन शॉट पे डिपेंड नहीं हो सकते हो। तो अगर आप में से कोई बच्चा है जो सिर्फ वन शॉट पे डिपेंड कर रहा है जेनेटिक्स के लिए, भाई तुम डुबा लोगे, तुम इसको 1 लाख बार कर लो, तुमसे नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आप वन शॉट कर रहे हो, चलो ठीक है, मान लिए एक अच्छा डिटेल वन शॉट ढूंढो। 4-5 घंटे से पहले जेनेटिक्स के लेक्चर खत्म नहीं हो सकते अगर कोई ढंग का पढ़ाने बैठे तो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉल बायो। उसके बाद उसके नोट्स लेके लर्न करो, खूब सारे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन को कंसिस्टेंटली 15 to 20 डेज डेली करो। ठीक है, तो जेनेटिक्स वाले पोर्शन को तुम कभी भी ये मत सोचो कि मैं इसको एक दिन में खत्म कर दूंगा। जब भी सिलेबस बनाओ, जेनेटिक्स वाला जो पोर्शन है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसको क्या करो कि तुम कई दिन में रिवाइज कर दो, है ना। टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक करो, उसके क्वेश्चंस करो, टॉपिक करो, क्वेश्चन करो। अगर तुमको चाहिए तो इसका हम एक 15 डेज सीरीज एक निकाल देंगे फ्री में। ठीक है, और फ्री रहेगा टोटली, स्पेशल क्लास पे। तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन करके बता देना, तो रात में 9 बजे हम लोग 10-15 दिन बैठेंगे कि एक टॉपिक कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो तुमको ये 1-2 चैप्टर में आई विल हेल्प, प्लीज मत करना, क्योंकि इस पे वन शॉट पे भरोसे मत बैठना। तो इसको ध्यान देना। ऐसे ही तुम्हारे कुछ फिजिक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा। देखो माइक्रो जैसे चैप्टर क्या है तुम वन शॉट में खत्म कर सकते हो। वन शॉट में गए, खत्म किए, अच्छे से नोट्स लर्न के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करे, गुड टू गो। बट प्लीज जेनेटिक्स हो गया, इवोल्यूशन हो गया, बायोटेक हो गया, इसके सबके चक्कर मत पड़ो। ठीक है, एंड आई हैव थॉट टू हेल्प यू आउट, लेट मी नो। ठीक है, जस्ट तुम मेरे को बोलना हाँ मैम करेंगे, फ्री कराएंगे, तो हम तुम्हारे लिए 15 डेज की सीरीज डेली रात में 9 बजे हम लगा देंगे। पोल भी दोगे, वहाँ पे तुमको रैंक भी पता चलेगी, टोटली फ्री होगा। कैसे इनरोल करना होगा वो हम बता देंगे, लेकिन हाँ अगर काफ़ी सारे बच्चे रहेंगे ओनली देन आई विल गो विद द सीरीज। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, 15-20 बच्चों में भाई हालत खराब हो जाती है, नहीं होता है फिर वो काम। सेकेंड, देखो आपको लग रहा होगा कि अरे मैं तो सिर्फ क्या ही कर रहा हूँ, बोर्ड स्किल प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे एनसीईआरटी रीड करने की क्या जरूरत है। भाई एनसीईआरटी के हिडन से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, दिमाग तुम्हारा हिल जाएगा। सो प्लीज़ जाके एनसीईआरटी को रीड करो, कोई भी चैप्टर मत छोड़ो। जहाँ पे डाउट है मुझसे पूछो। अनअकैडमी से बेहतर प्लेटफॉर्म सच में बता रहे क्लास 12 के लिए नहीं है। स्पेशल क्लासेस हम रखते हैं, वहाँ पे 0 पैसे लगते हैं। तुम आके मेरे से डाउट पूछ सकते हो, अपनी स्क्रीन अपनी कॉपी का मेरे को भेज सकते हो कि मैम ये वाला, मतलब लिटरली यू कैन सेंड इस पिक्चर ऑफ योर नोट्स कि मैम यहाँ वाली लाइन ये मेरे को नहीं समझ आई है। ठीक
ठीक है। सो प्लीज आप एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर दो और स्लो और स्टडी करने की कोशिश करो, ठीक है। ये हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे प्लीज बायो में बचो नहीं जिनको प्लीज बायो में शॉर्ट आउट करो। और एक चीज है एमसीक्यू, बहुत सारी ये बच्चे सिर्फ बोर्ड्स वाले करते हैं, ठीक है। कंपटीशन वाले जो नीट और सीयूई कर रहे हो तो नहीं कर रहे हैं। तुम लोग ना अंडरस्टिमेट करते हो यार एमसीक्यू की पावर को। जो बच्चे हम देखते हैं एमसीक्यू में, डेली जो हमारी एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है उसमें आते हैं, हम देखते हैं उनका 80-90% चीज़ें वहीं लर्न हो जाती है। तुम्हारे 4-5 एमसीक्यू तुम्हारे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब अपने आप प्रिपेयर हो जाता है एफर्टलेसली, इससे फास्ट रिवीजन कुछ हो ही नहीं जाता है, ठीक है। और एक काम करो कि भूलने से पहले रिवीजन करो बायो को, ठीक है। जो टेक्निकल टर्म्स हैं जिनकी स्पेलिंग तुम गलत कर रहे हो, A4 साइज पेपर लेके रखो, उनको बगल में लिखते जाओ। और अब वक्त आ चुका है, खैर अभी तुम 10-15 दिन और लापरवाही कर सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में, बट उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद लिख के क्वेश्चन को देखो, टाइमर लगा क्वेश्चन देखो, डायग्राम्स बना के देखो। प्लीज़ इन सारी गलतियों को इग्नोर मत करो, क्योंकि तुम अगर सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो और अपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्लो स्टडी लेक्चर नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन मत सॉल्व करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि बहुत बार क्या होते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो, टॉपिक वाइज मिस हो जाता है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई इसके लिए कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, हर कुछ फ्री में अवेलेबल है अनअकैडमी पे, और हम कराते हैं और पिछले 5 साल 8 साल से कराते आ रहे हैं, ठीक है। मेरी प्रोफाइल पे इतने फ्री क्वेश्चंस हैं कि आप अनलिमिटेड जाके कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि अनअकैडमी पे उत्सव दिवाली पे है, ठीक है। मेगा लॉटरी भाई चल रही है, रजिस्टर कर दो जाके, इसी के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। आईफोन प्रो मैक्स है भाई, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। और स्मार्टफोन है भाई साहब, टैब्स हैं, 10 लाख का रिवॉर्ड है, 12 करोड़ भाई, क्या सही चीज़ है, ठीक है। तो ये अनअकैडमी नीट का है भाई, बहुत भयंकर वाला सरप्राइज है, दिल से दिवाली, और सच में मिलता है, स्कैम नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर बार मिलता है, हर साल मिलता है, इस बार बस लेटेस्ट कई सारी चीज़ें आ गई हैं, तो रजिस्ट्रेशन कर देना इसका, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है बच्चों। और बाकी तो तुमको हम मिलते रहेंगे। आज सैटरडे है, ठीक है। आज एक अनअकैडमी पे इसी चैनल पे तुम्हारे पास क्या होगी, एक यूट्यूब क्लास में है जिसमें हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ करा रहे हैं, और जो है हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तुम लोग देखोगे हम कोई भी क्लास पढ़ाते हैं तो उसकी एनसीईआरटी भी कराते हैं, और साथ में हम आज इम्यूनिटी पढ़ाएंगे। कितने बजे हैं? आज रात में 9 बजे है, ठीक है। 3 घंटे बाद है, तो मिलते हैं आपको। और ध्यान रखो, फ्रेंड्स को शेयर करो, और बाकी कैसे इनरोल करने हैं, लिंक्स वगैरह, बाकी जो भी चीज़ें रहेंगी इस क्लास में भी हम आज रात में तुमसे बात कर लेंगे, अगर इस वीडियो से रिलेटेड तुम्हें कोई भी डाउट होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर। शेयर विद योर फ्रेंड्स को शेयर कर दो, हाँ। और सबसे कमेंट कराओ कि हाँ मॉल बायो का अपने को चाहिए सीरीज़ ठीक है, चलो बाय।